नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का लेसन शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखें। आगे हम लोग इसी तरह सारे लेसन का अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसका सारा लेसन को कवर करेंगे और विद इन 6 मंथ में पूरे मैथ का लेसन का वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो को देखिए। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चन डाल के अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करें त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास आता है त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोण मतलब त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब एंगल्स, और मिति मतलब मापना। मतलब ये जो एंगल्स और साइड्स का जो रिलेशन है उसी पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। मतलब जैसे कि ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, इसी पे पूरा हमारा चैप्टर बेस है। अब हम लोग इसका अलग अलग, जैसे कि ए बी बी सी और ए बी बी सी और ए सी, इसके रिलेशन को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें उदाहरण और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फिर सिर्फ हम लोग इसको पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या है नहीं है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग ये जैसे थीटा है हमारे पास, ये थीटा जैसे है, इस थीटा मतलब क्या हुआ, यहाँ जो एंगल थीटा है ये इससे रिलेट होता है, ये हमारा इससे रिलेट होता है, इस थीटा से। इस थीटा मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो आधार मतलब क्या, कि यहाँ से हम लोग मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये सामने जिस जिस पे आप खड़े हो ये हमारा बेस हो जाता है, आधार हो जाता है। और जहाँ पे आप देखते हो ये हमारा सामने वाला, ये क्या होता है, लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो साइड होता है, ये कर्ण, ये डिस्टेंस, ये हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट से लेकर के इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडेंटिटी से। पहला है साइन थीटा मतलब क्या हुआ, ए बी बाय ए सी। ए बी कौन है, ए बी मतलब ये हमारा हो गया ए बी, ये हमारा हो गया ए बी, और ये हमारा हो गया ए सी। तो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी कहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा बी सी आधार, ये बी सी हमारा आधार हो गया, और ए सी ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। तो ए बी कहाँ पे है, ये हमारा हो गया ए बी, ये हो गया लंब, इसको हम लोग लंब लिख देंगे, लंब बटे बी सी क्या है, आधार, लंब बटे आधार। नेक्स्ट क्या है, कॉस कॉसेक थीटा में क्या हो गया, ए सी, तो ए सी कहाँ पे, यहाँ से ए सी मतलब कर्ण, और ए बी बटे लंब, कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा में ए सी बाई बी सी है, ए सी मतलब कर्ण, और
BC मतलब आधार, कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो गया, BC, BC मतलब आधार, ये हो गया आधार, और AB मतलब हो गया लंब। इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी पे आधारित एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ और समझा देना चाहते हैं। इस पे 3 फार्मूला बनता है इस पे, ठीक है। पहला है जैसे कि त्रिकोणमिति के सर्व समीका जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीका। आगे और भी फार्मूला है, उसको भी देखेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, उस फार्मूला को अभी हम लोग प्रूव करके उसको बनाएंगे, ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल खींचेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए सी, सर्व समीकरण क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस पे एक फार्मूला है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें लिख दें दोनों तरफ मतलब ये LHS साइड और ये RHS साइड, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या कि हम लोग एक सर्वसमीका जो है हमारा क्या कहता है, ये एक कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। कहता है कि ए सी स्क्वायर जो होता है, ये जो ए सी है हमारा, ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक ए सी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ये इस दोनों के सम के बराबर होता है। अब इसमें क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी बाई ए सी हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये ट्रायंगल है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई ए सी की जगह साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी कहाँ है, यहाँ पे बी सी बाई ए सी क्या है, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी से ए सी कट जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह अभी हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, ए सी से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, ए बी से, और फिर बी सी से, तीनों से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस में क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल तो उधर है ही, सिर्फ हम लोग सर्व समीकरण लिख लेते हैं। क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। अभी किससे मल्टीप्लाई कर किए थे, ए सी से, अब क्या करेंगे इसमें
ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो सब जगह हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से भागा दे देंगे, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ए बी से ए बी कट गया तो वन क्या बचेगा, वन प्लस, अब हमको देखना है बी सी बाई ए बी क्या है। बी सी कहीं बी सी मिल रहा है ऊपर में, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी क्या था, कॉट, यहाँ लिख दें हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, तो ए सी बाय ए बी क्या है, ए सी कहीं मिल रहा है, ए सी बाय ए सी, ए सी बाय ए बी तो क्या है, कॉसेक, इसको लिख देंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आया। अब ए बी से मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए, बचा है हमारा लास्ट बी सी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए थे, इसको क्या किए थे, ए बी से मल्टीप्लाई किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी से। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यहाँ नीचे सब जगह डाल देंगे हम लोग बी सी स्क्वायर, यहाँ भी बी सी स्क्वायर और यहाँ भी बी सी स्क्वायर। तो ए बी बाई बी सी, देखो ए बी बाई बी सी यहाँ पे, तो किसका है ये, 10 का है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी कहाँ है, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, सेक किसका है, सेक का, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा नेक्स्ट ये फॉर्मूला आ गया बन के तैयार है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये उम्मीद है ये तीनों फार्मूला समझ में आया होगा और ये हमारा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसी तरह हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 को। ये जैसे ख़त्म हो जाता है हम लोग चलेंगे 9.1 पे। तो हम लोग पहले एकदम सिलेबस वाइज चलेंगे, बिल्कुल पहले 8, 9 ऐसे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो भी 2 चैप्टर होगा, 2 या 3 चैप्टर जितना भी कवर होने का होगा हम उसको करेंगे, और उम्मीद है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और धीरे धीरे हम लोग इस पे और भी वीडियोस लाएंगे जो आपको समझ में आएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में इवन कोई भी टेस्ट में आपको मदद करेगा, जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।